दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नई जानकारी, एक नई आइडिया के साथ उपस्थित हूं और अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूं, एनालिसिस लेकर आया हूं, जो 3 रुपये से लगभग 550 रुपये तक कंटिन्यू बढ़ा है और कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई थी। उसका एनसीएलटी में केस गया। उसके बाद सबसे पहले बीड में अदानी इंटरप्राइजेज ने, अदानी ने उसको बीड को जीता, लेकिन पतंजलि सेकेंड बीडर था। उसने कोर्ट में केस किया और फाइनली वो पतंजलि के फेवर में चला गया केस। और जो रामदेव बाबा की कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद, तो पतंजलि ने फाइनली उस कंपनी को अधिग्रहित कर लिया। तो आप लोग गेस कर लिए होंगे अभी तक कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रुचि सोया की। रुचि सोया एडिबल ऑयल की एक देश की सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे आपको इसके बारे में एनालिसिस बताऊं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया शुरू से अंत तक आप वीडियो देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और तभी आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें निवेश करना है, नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है या सेल करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय से उनको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा वीडियो समय से उन तक डिलीवर हो सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। दोस्तों, रुचि सोया कंपनी जब पतंजलि आयुर्वेद ने ग्रहित कर ली, उसको टेक ओवर कर लिया एनसीएलटी के थ्रू, तो उसमें 4350 करोड़ रुपया रामदेव जी को अर्थात पतंजलि को उसमें इन्वेस्ट करना था, उसके डेट को, सारे डेट को मैनेज करने के लिए। और उतना में कंपनी अगर पतंजलि दे दी तो वो कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो फाइनली पतंजलि ने वो 4350 करोड़ रुपया पे किया और कंपनी डेट फ्री हो गई। उसके साथ जो एनसीएलटी में जो रिजोल्यूशन प्लान में डिसाइड हुआ, वो डिसाइड हुआ कि शेयर को डाइल्यूट करना है 100:1। 100:1 का मतलब क्या हुआ? मतलब जिस शेयर होल्डर के पास पहले 100 रुचि सोया के शेयर थे वो अब 1 रह गए, 99 शेयर कैंसिल हो गए। और उस हिसाब से 4350 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पतंजलि को, अर्थात जो रामदेव जी हैं, पतंजलि है, उसका प्रमोटिंग हिस्सेदारी लगभग 99% के आसपास होनी थी। तो जैसे ही 99% के आसपास शेयर कैंसिल हो गए, जिसके पास 500 शेयर थे उसके पास 5 शेयर बच गए। जिस समय कंपनी डिलिस्ट हुई थी इस प्रोसेस के लिए और जब एनसीएलटी में इसका फाइनल हुआ था, उस समय कंपनी लगभग 3.5 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी और उसके आसपास लगभग 6 से लेके 3.5 के बीच में कंपनी घूम रही थी। अब आप इमेजिन करिए कि किसी के पास अगर 6 रुपए के हिसाब से शेयर है तो कंपनी का शेयर आज के डेट में जब 600 रुपए हो जाएगा, रेट कंपनी का शेयर 600 रुपए के आसपास रेट हो जाएगा, तब जाके उसकी मूल पूंजी वापस आएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपनी जब रिजोल्यूशन प्रोसेस उसका फुलफिल हो गया, कंपनी डिलिस्ट होकर पुनः जब रीलिस्ट हुई आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ शेयर, तो कंपनी लगभग 17-18 रुपए के आसपास पे लिस्ट हुई।
और उसके बाद से कंपनी कंटिन्यू अपर सर्किट लगाई। मैंने जो मेरे उस समय मित्र थे जो उसमें इन्वेस्टेड थे, जिन्होंने इस पर राय मांगी, उनको मैंने बोला कि कंपनी तो मिनिमम 600 रुपये तो जाएगी, लेकिन शेयर मार्केट में है कहाँ जो आपको मिलेगा। अब 2, 4, 5, 10 शेयर से तो काम चलना नहीं है, शेयर मार्केट में है ही नहीं। जो भी शेयर है पतंजलि के पास है, जो नॉर्मल शेयर होल्डर है उनके पास शेयर है ही नहीं। तो उस बात सत्य हुई और वहाँ से अपर सर्किट कंटिन्यू लगाते लगाते आज का जो रेट है 523 रुपया के आसपास, 523 रुपया 40 पैसा पे आज के डेट में, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका अपर सर्किट लगा हुआ है। दोस्तों, रुचि सोया में पतंजलि का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके पीछे कारण था कि रुचि सोया एडिबल ऑयल में सबसे बड़ा इंडिया का प्लेयर है और उसका जो ब्रांड है न्यूट्रीला सोयाबीन का, उसमें 50% मार्केट शेयर अकेले रुचि सोया की है और वो बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, लगभग हर घर में यूज होता है, वो आप लोगों को भी मालूम होगा। दूसरा क्या है कि ये जो है रुचि सोया, वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मार्केटिंग भी करती है, उसके अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो पतंजलि को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होना था, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूटर को पतंजलि बाकी अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचने के लिए भी इस्तेमाल करेगी। ये भी इसके अग्रेसिव और सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे और पतंजलि जो अग्रेसिवली इसको टेक ओवर किया, उसके पीछे ये भी रीजन है। आज भी पतंजलि का जो रुचि सोया का जो सेल्स है ईयरली, वो लगभग 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ के आसपास है। 13,000 करोड़ रुपया का सेल्स का टारगेट पतंजलि का है। तो 13,000 करोड़ सेल्स के हिसाब से अब आपको देखना पड़ेगा, जब उसका बुक नॉर्मल हो जाएगा, बैलेंस शीट नॉर्मल हो जाएगा और डेट फ्री हो गई कंपनी, तो अब आपको देखने वाली चीज़ होगी कि वो प्रॉफिट कितनी देती है, और प्रॉफिट कितनी देती है उसके हिसाब से इसका जो शेयर का फेयर प्राइस है वो आएगा। अभी क्या है कि अभी कंपनी के फंडामेंटल से शेयर के प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में शेयर ही नहीं है और डिमांड बनी हुई है, सारे शेयर कैंसिल हो गए और बाकी जो है वो मेन पतंजलि के पास है। दूसरा, एक सेबी का और सर्कुलर है कि 75% से ज़्यादा किसी कंपनी, लिस्टेड कंपनी का शेयर नहीं हो सकता है। 75% से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग नहीं हो सकता है, जबकि पतंजलि के केस में 99% हो गया। अब यहाँ दो रिस्क है जो शेयर होल्डर जो इन्वेस्टेड हैं या जो इन्वेस्ट करने चाहते हैं उनके लिए ध्यान देने वाली बात है कि या तो कंपनी 25% अपनी शेयर, 24% शेयर किसी स्टेक होल्डर को बेचेगी, नहीं तो उसको कंपनी को डीलिस्ट करवाना पड़ेगा। ये दोनों में से एक कंडीशन फ्यूचर में आनी ही आनी है, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी चूंकि टेक ओवर प्रोसेस हुआ था, एनसीएलटी का मामला था, तो सेबी ने इसको रिलैक्सेशन दे रखा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि 25% स्टेक बेचती है मार्केट में, किसी भी स्टेक होल्डर को बेचे, तो इसकी नंबर ऑफ शेयर जैसे ही मार्केट में बढ़ेंगे, इसका प्राइस रियलाइजेशन होगा और ये अपने एक्चुअल प्राइस जो इसका होना चाहिए उस पर आ जाएगा। अभी चूंकि ऑपरेटर भी खेल रहा है और मार्केट में शेयर है ही नहीं, तो इसका प्राइस यहाँ से भी कहाँ तक जाएगा ये मुझे या किसी व्यक्ति को शायद नहीं मालूम होगा। यहाँ से 1200 भी जा सकता है, 500 से 1000 भी जा सकता है, लेकिन यह इसका फेयर वैल्यू नहीं है। सोचने वाली बात है कि जो प्रमोटर 99% स्टेक लिया है, 4,500 करोड़ 4350 करोड़ रुपया लगाया, आज के डेट में इस 523 रुपये के हिसाब से 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 12,000 करोड़ की कंपनी की सेल्स है। तो अब तो इससे ज़्यादा वैल्यू होना बहुत मतलब अनफेयर वैल्यू होगा। दूसरी क्या बात है कि आज के डेट में जो रेट है 523 रुपये का, अभी भी 6 रुपया एवरेज पे बहुत दिन शेयर ट्रेड की थी, अभी भी 6 रुपये में भी जो व्यक्ति शेयर खरीदा होगा उसकी पूंजी वापस नहीं आई है। तो जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, मेरा अपना मत है, जो भी मत है वो मैं आगे बताता हूं, तब तक आप देखिए। मैं आपको
इसकी फिनेंशियल्स एक बार बता दूं। इसका सेल जो है पिछले फिनेंशियल ईयर में लगभग 12,700 करोड़ के आसपास हुआ था। जो आगे अभी जो फिनेंशियल ईयर होगा उसमें पतंजलि का टारगेट है कि 13,000 करोड़ प्लस सिर्फ रुचि सोया का सेल्स होना चाहिए। पिछले बार इसको 76 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अभी देखना पड़ेगा कि डेट फ्री होने के बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ती है। मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी इस प्राइस पे इसका हो चुका है। बुक वैल्यू माइनस 158 रुपया है। तो ये सब चीज़ें अब एडजस्ट होंगी, चूंकि कंपनी बैंकरप्ट थी तो उस कंडीशन में बुक वैल्यू माइनस में जाना स्वाभाविक है। इसका जो 52 वीक हाई लो है 3 रुपया 28 पैसा का लो है और 498 रुपया वो तो कल का था, 523 रुपया 40 पैसा आज का 52 वीक लो है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। सेल्स ग्रोथ इसकी माइनस में चल रही थी, -25%, और फेस वैल्यू 2 रुपया है। इन सब पैरामीटर अब रियलाइज होने में लगभग 6 महीना लगेगा, एक्चुअल रिजल्ट आने में और सारे चीज़ एडजस्ट होने में। तब पता चलेगा कि कंपनी कहाँ जा रही है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 98.87% है और पब्लिक की मात्र 1.13% है। इसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर की क्या पोजीशन है। दोस्तों, इसमें जहाँ तक निवेश करने का मेरा अपना विचार है कि जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी पहले से, NCLT और पतंजलि केस से पहले ही वो इन्वेस्टेड थे या उसके दौरान इन्वेस्टेड हो गए आफ्टर बिफोर रिलिस्टिंग, तो उसमें वो निवेशित रहे। वो लगभग 800-900 के आसपास में आप इसमें से निकल सकते हैं। चूँकि इसके बाद अगर ये बढ़ के कितना भी हो जाए, लेकिन वो अनफेयर वैल्यू होगा। किसी भी समय आपको, जैसे अभी अपर सर्किट लग रहा है, अगर लोअर सर्किट लग जाएगा तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, कितने पे जाकर रुकेगा। इसलिए जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो 800-900 के आसपास में जरूर प्रॉफिट बुक कर लें। और जो लोग नया लेना चाहते हैं उनको मैं बोलूँगा कि ये प्राइस बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है अभी के हिसाब से, और पहला तो शेयर ही नहीं मिल रहा है, फिर भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज के कोरोना क्राइसिस के डेट में बहुत सारे चीपर शेयर 5-5 के पी पे अवेलेबल है, तो उसमें से ज़रूर आप अपने पोर्टफोलियो में सजाएं शेयर को, और वो आपको भविष्य में ज़्यादा लाभ देगा। ये मेरा अपना मत है। आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने निवेश सलाहकार से ही ले, और अपना विवेक का इस्तेमाल करके, रिसर्च करके ही आप अपना निवेशित करें या प्रॉफिट बुक करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता रहूँ और आप लोग इससे लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।